ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर फिर हमले। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। सेंटकॉम के मुताबिक होमस में ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में फ़ज़ाई हमला किया गया। ईरान पर फ़ज़ाई हमले की वीडियो भी जारी। पास दरार इनकलाब ने बताया जजीरा सरक पर किए गए अमरीकी हमले को कामयाबी से नाकाम बनाया। खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतादिद ममालिक को निशाना बनाया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि अमरीका ने ईरानी सारी निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। ट्रंप ने होमस में जहाज़ों पर ईरानी हमले जंगबंदी की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा नाकाम अमरीकी सदर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जंगबंदी का एहतराम नहीं करते। इल्ज़ाम तराशी का ये खेल अब मजीद नहीं चलेगा। बहरीन और कतर की बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सदर ट्रंप ने ज़मीन को कंधों पर उठा लिया। एआई तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में देखा जा सकता है ट्रंप ने ग्लोब को उठाया हुआ है। उनके इर्द गिर्द अमरीकी परचम लिपटा भी हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रंप की एआई जनरेटेड तस्वीर पर दिलचस्प तबसरे। ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा को भी आड़े हाथों ले लिया। एआई तस्वीर जारी करते हुए तंज किया। ओबामा के 18 साल और अपनी 20 साल की उम्र की वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तिजारत के लिए समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट नकलो हरकत के हक पर जोर। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक आसाइश नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी। वज़ीर-ए-आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की मज़म्मत। कश्मीर और गज़ा के आवाम की हिमायत से पीछे न हटने के आज़म का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म सागदार के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। सागदार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी रब्ता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त तक पहुँचने में पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर करार। ईरान और यूएई के दरमियान तिजारत बहाल। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दुबई की जबल अली बंदरगाह के जरिए दोनों ममालिक के माबैन तिजारत का आगाज़ हो गया। ईरान का यूएई के लिए परवाज़ें बहाल करने का भी फैसला। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है कि तेहरान से दुबई की परवाज़ें 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो जाएंगी। ईरान इस्तांबुल मस्कत के लिए परवाज़ें पहले ही बहाल कर चुका। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन हमद अल सानी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन किया। सऊदी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के बहरीन पर ईरानी हमले की मज़म्मत, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोप में इस वक्त हीट वेव बहुत सख्त आई हुई है। यहाँ पे वो वाली डिग्री टेम्परेचर की चल रही है जो पहले शायद कभी यूरोप में नहीं देखी गई। उसके समेत बरतानिया में भी और लंदन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जा चुका है। यूरोप में इंतहा की गर्मी, 400 से ज़ायद हलाकतें। स्पेन में हलाकतों की तादाद 350 से बढ़ गई। फ्रांस में हीट वेव के बाईस 109 अफराद हलाक। इमरजेंसी नाफिज। जर्मनी में गर्मी का 6 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, इटली और जर्मनी समेत कई ममालिक ने सियाहती मकामात बंद कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में एयर कंडीशनर की खरीदारी में आवाम का धावा। इटली का दरिया वो खुश्क होने लगा। समंदरी पानी दरिया में दाखिल। इटली में गर्मी की शिद्दत के बायस ट्रैफिक सिग्नल ही पिघल गया। जर्मनी में शहरियों को ठंडक पहुंचाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। बरतानिया में दर्जा हरारत 39.9 डिग्री तक पहुंच गया। 700 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार। घर के अंदर जो सामान था, मेरा 200 ग्राम से ज़्यादा सोना था, वो भी चला गया। एक मेरा गाड़ी था वो चला गया। कुछ 4-5 फ्रीजर थे वो भी चला गया। हमारे घर ज़मीन है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। वक्त के गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे साथ ताउन की। चिल्लास में खौफनाक क्लाउड बर्स्ट। वादी हौद में
क्लाउड बर्स्ट से सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुल और गाड़ियाँ सैलाबी रोयले में बह गईं। वादी थौर की सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बंद, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मकीनों की मुश्किलात का सामना। मुतासरीन का फौरी रिलीफ ऑपरेशन और नुकसानात के जायजे का मुतालिबा। उधर पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी। बाला इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा, NDMA ने खबरदार कर दिया। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। 51,000 अफराद लापता। मलबे तले दबे अफराद के लिए ज़िंदगी की उम्मीद। रास्ता गोल्डन विंडो हर लम्हे बंद होने लगा। गोल्डन विंडो का मतलब मलबे तले दबे अफराद के लिए इब्तदाई 72 घंटे हैं। रियासत लागुएरा में मलबे से 2 ख़वातीन को जिंदा निकाला गया। कायम मकाम सदर का रियासत लागुएरा को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। उधर स्पेन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड की रेस्क्यू टीमें कराकस पहुँच गईं। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ला, शिद्दत 5.9, गहराई 178 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ को हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान से था। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, शेखुपुरा में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, बाजोड़, चारसदा, मर्दान समेत KP के कई शहरों में ज़लज़ला। KP असेंबली में अरकान नशिस्तों से उठ गए। इजलास जो 5 मिनट के लिए मुअख्खर रहा। बलूचिस्तान में जुम्मे से अब तक दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले आ चुके। बारखान और करीबी इलाकों में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। तहसील गंगरी में 2 रोज़ के दौरान ज़लज़ले के मुताबिक झटके। 110 से ज़ायद मकानात मुतासिर, 18 अफराद ज़ख्मी। वज़ीर-ए-आज़म का नुकसानात पर इज़हार अफसोस। मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। लेबनान इसराइल माहिदे में इसराइली फ़ौज के लेबनान में मौजूदगी को तौसीह देने पर मुज़ाहिरे। बैरूत समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सेक्रेटरी जनरल हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा, फ्रेमवर्क माहिदा ज़िल्लत, रुसवाई और खुद मुख्तारी का सौदा है। उधर इसराइल का लेबनान के साथ फ्रेमवर्क माहिदे के एक ही दिन बाद ड्रोन हमला। लेबनानी सरकारी एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने नब्तिया के करीब हमला किया। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात और सुबह सवेरे 6 मैचेस खेले जाएंगे। रोनाल्डो और मेसी इन एक्शन होंगे। पनामा और इंग्लैंड का मैच रात 2 बजे शेड्यूल। पुर्तगाल और कोलंबिया में आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना का मुकाबला उर्दन से होगा। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया की टीमें भी मद्दे मुकाबिल होंगी। उधर ईरान का राउंड ऑफ 32 में जाने का इंतजार मजीद तवील हो गया। मिस्र ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। IPP को गिलगित का काबीना में 5 अहम वज़ारतें दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी और IPP के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला सामने आ गया। ज़राए IPP के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भी दोनों जमातों के दरमियान सियासी मफाहमत का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मुआविन ख़ुसूसी शुएब मिर्ज़ा की सरगोदा में मकतूला बच्ची के घरामद ज़ोफ़ार ख़ानदान को वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। DPO ने मुतासरा ख़ानदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बच्ची के कत्ल के बाद मुलजिम खाना लेने बहाने दुकान से चला गया था। बच्ची की लाश जिस कमरे में थी उसकी चाबी भी मुलजिम के पास थी। मुलजिम का शाम को दुकान बंद होने के बाद बच्ची की लाश ठिकाने लगाने का इरादा था। तहकीकात के दौरान 5 अफराद के किरदार का जायजा लिया जा रहा है। 18 मशकूक अफराद के नमूने लाहौर फोरेंसिक के लिए भेजे हैं। कराची सुरजानी में शोहर के मबैना तशद्दुद से जामा हक। मिसबा केस में पेशरफ। अदालती हुक्म पर 18 साला मिसबा की कब्र कुशाई मुकम्मल। मौत की असल वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड ने जैसे खाकी का ज़रूरी मुआयना किया, शवाहिद हासिल किए। 18 साला मिसबा शोहर के मबैना तशद्दुद से 9 जून को दम तोड़ गई थी। मकतूला का शोहर शहरियार पुलिस की हिरासत में है। गूगल मैप की गलत रहनुमाई ने एक और जान ले ली। फायरिंग से
कराची का रिहायशी अली जमील कत्ल, बीवी शदीद जख्मी। नाज़माबाद की फैमिली कोयटा जाते हुए रास्ता भटकने पर दश्त जा पहुंची नामालूम अफराद ने खंड के मकाम पर गाड़ी पर फायरिंग कर दी। वाक़े में 2 कमसिन बच्चे महफूज रहे। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई सिद्रा बीबी केस में बड़ी पेशरफ। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। केस सेशन कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ट्रांसफ़र कर दिया। लव मैरिज के बाद सिद्रा बीबी को जरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। हुंजा में खौफनाक हादसा, कार 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। एक शख्स जहाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शदीद जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। तीनों अफराद को रेस्क्यू के जरिए खाई से निकाला गया था। हम पीटीए की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का असम्बली में सारे ख्याल। कहा, पीटीए के बिलियनरी सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात तबस्सुम बुखारी ने कहा, हमने भी बतौर अपोजिशन वक्त गुजारा, 4 मिनट बाद बोलने नहीं दिया जाता था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। पंजाब का माली साल 2026-27 का बजट मंजूर। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि बसें खरीदना आसान, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है। सिंध असम्बली से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत के लिए आसान था कि BRT बनाते ही ना। सहरा में काम करना आसान, शहरों में मुश्किल होता है। इस साल डबल डेकर बसें भी आ रही हैं। नासिर हुसैन शाहवालोई बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिर्फ सिंध में है। पंजाब के कानून में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात ही नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियारत जान ने कहा, लोग कहते थे पिंकी रिहा हो जाएगी, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं। सईद गनी ने कहा, लाहौर में इसलिए तरक्की हुई कि वहाँ MQM नहीं थी। MQM पाकिस्तान के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर तोहा अहमद ने कहा, नए सूबों की बात आइन में है। कराची और इस सूबे की बका साथ चलने में है। कराची की सड़कें खंडरात में तब्दील। यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से तबाही का शिकार। शहर कायद की सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। टूटी सड़कें हादसा का सबब बनने लगी। कोई सड़क पंचायत और यूटिलिटी लाइंस की खोद दिया जाता है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 की तामीर सड़क को ज़ेरे तामीर कर दिया। शहरी देखकर हैरान व परेशान। कराची में तमाम रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स पर बारकोड सिस्टम नाफिज में। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गैर कानूनी टैंकर माफी के खात्मे के लिए शहरी साथ दें। बारकोड्स में टैंकर ड्राइवर, रूट, फिटनेस और पानी के मंबे की तफसीलात शामिल हैं।